लड्डू एक्सपर्ट। सरला जी अपने पति केदारनाथ जी से तीखे तेवर और ऊंचे स्वर में कह रही थी, सुनो जी, कल पड़ोस वाली गुप्ताइन कह रही थी कि आपको डायबिटीज अपनी बहू प्रीति की वजह से हुई है। अरे, प्रीति बहू का इसमें क्या दोष? केदारनाथ जी ने पूछा। बहू की ही गलती है, उसे मीठा बनाने का शौक है और आपको मीठा खाने का। सरला जी ने मुंह फुलाते हुए कहा, नहीं सरला, मैं ही अपने खान पान का ध्यान न रख सका और यह डायबिटीज कोई थोड़े दिनों के खान पान का नतीजा नहीं है। यह तो लंबे समय से गलत दिनचर्या और उल्टे सीधे खान पान का परिणाम है और आजकल तो यह बड़ी फैली हुई समस्या है, अमूमन लोगों को हो जाती है। बहू को इसका दोष देना गलत है। इत्तेफाक से कमरे के बाहर खड़ी प्रीति के कानों में ये सारी बातें पड़ गई। कुछ देर बाद सरला जी किचन के कामों में लगी प्रीति से बोली, बहू, सर्दी शुरू हो गई है, पर इस बार लड्डू बनाने की जरूरत नहीं है। तुम हर बार तरह तरह के लड्डू बना के रख देती हो, फिर मीठे के शौकीन तुम्हारे बाबूजी मीठा देखकर खुद को रोक नहीं पाते, बेमतलब में अपनी शुगर बढ़ा देते हैं। अब तो वे अपने दांतों से भी परेशान है, तो अब कैसे वे मेवे वाले लड्डू खा पाएंगे? इसलिए अब की बार लड्डू बनाना ही नहीं। सरला जी ने न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाले अंदाज में कहा। तभी केदारनाथ जी प्रीति का उदास चेहरा देखकर बोले, प्रीति बेटा, तुम बनाओ लड्डू, मेरे कारण घर के अन्य सदस्य क्यों स्वादिष्ट लड्डुओं से वंचित रहे, और मैं भी अगर थोड़ा बहुत खा लूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, टूटेंगे आपके बचे कुचे दांत, फिर घूमना पूपले बनकर। केदारनाथ जी की तरफ आंखें तरेर करते हुए सरला जी ने कहा, लेकिन माँ जी, आपके जोड़ों के दर्द में मेथी और अलसी के लड्डू तो फायदेमंद है ना? प्रीति ने विनम्र भाव से कहा, होते होंगे, पर मेरे लिए तेरे ससुर जी का स्वास्थ्य मेरे अपने स्वास्थ्य से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। यह कहते हुए सरला जी बाहर धूप सेकने को चल दी, पर जब सरला जी लौटकर घर आई तब उनकी आंखें यह दृश्य देखकर मारे आश्चर्य के फटी की फटी रह गई। केदारनाथ जी स्वादिष्ट लड्डू खाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तिल और मेवों की खुशबू से पूरे घर में फैली हुई थी। यह देखकर सरला जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। प्रीति, यह क्या है? मेरे मना करने पर भी तुमने लड्डू बनाए? अरे शांत हो जाओ सरला जी, यह लड्डू बहू ने नई रेसिपी से बनाए हैं, एकदम शुगर फ्री। लड्डुओं का स्वाद मुंह में घोलते हुए केदारनाथ जी ने कहा। तभी प्रीति ने बताया कि कैसे उसने अलग से बड़ी सूझबूझ से बाबूजी के लिए मेवों को पीसकर शुगर फ्री लड्डू बनाए हैं। माँ जी, बाबूजी का मन भी तो तरह तरह की चीजें खाने का होता होगा ना, बस यही सोचकर मैंने लड्डू बना दिए। प्रीति ने धीमे स्वर में अपनी बात कही। फिर क्या, सरला जी अपनी बहू की समझदारी की मुरीद हो गई और हर तरह का एक एक लड्डू लेकर बाहर को चल दी। कहाँ जा रही हो भाग्यवान? केदारनाथ जी ने पूछा। जा रही हूँ उस गुप्ताइन को ये सेहत भरे लड्डू खिलाने और साथ में यह बताने कि हमारी लड्डू एक्सपर्ट बहू हर तरह के लड्डू बनाना जानती है और हमारी बहू से ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं रख सकता। हमारी प्यारी लड्डू एक्सपर्ट बहू। प्रेम भाव से सरला जी ने प्रीति की ओर देखा और मुस्कुराती हुई सरला जी गुप्ताइन के घर को चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।